ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी। और बाजार में हम देख रहे हैं कि लगातार आज तीसरे सत्र की गिरावट हो गई है और पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा टेक्सचर और वीक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी की जो कमजोरी इस वक्त है करीब 100 अंकों के आसपास की है। निफ्टी बैंक करीब 250 अंक नीचे है और पिछले 11 सत्र में निफ्टी बैंक करीब करीब 2000 पॉइंट टूट गया है, क्योंकि टैरिफ को लेकर टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रंप के भी आ रहे हैं, ट्रंप की तलखी साफ दिख रही है भारत के प्रति, और लगातार हम नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हुए देख रहे हैं। टैरिफ पहले 25% अनाउंस हुआ, 25% तो आज से इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, लेकिन 50% करने का फैसला लिया गया है और ये हो जाएगा 27 अगस्त से। और यही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा है कि और भी आगे कुछ हो सकता है। तो भविष्य थोड़ा अनिश्चित लग रहा है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि निवेशक बाजार से दूरी बनाते दिख रहे हैं। ट्रेडर्स की परेशानी अलग है, लेकिन क्या आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है? अगर बाजार में अपनी आपकी पोजीशन है, अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे खासे शेयर हैं भारी क्वांटिटी में, क्या आपको डरने की ज़रूरत है? या फिर जो गिरावट आ रही है आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है अगर आप लंबा सोचते हैं तो? म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे लगाते हैं, वहां निवेश करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ये तमाम प्रश्न हैं और ये बहुत ही वाजिब प्रश्न है, क्योंकि थोड़ा डर का माहौल, थोड़ा भय का माहौल बाजार में है। तो जरा समझते हैं कि आपको करना क्या है। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं एक खास मेहमान, बाजार के दिग्गज सैगल कैपिटल के फाउंडर अंशुल सैगल। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके एटीना स्वदेश पर। टैरिफ को लेकर ये टेंशन अंशुल जी बढ़ती जा रही है और बाजार को जो चीज परेशान कर रही है वो है अनिश्चितता, क्योंकि यहां से आगे क्या होगा ये पता नहीं और तारीखें आगे खिसकती जा रही हैं। आप जरा ये बताइए कि आप ये कितने चिंतित हैं टैरिफ वाले इश्यूज को लेकर, और आपको कितनी उम्मीद है कि ये यहां से चीजें ज्यादा एस्केलेट नहीं होंगी और भारत अमेरिका मिल बैठकर मामले को सुलझा लेंगे? क्या उम्मीद लगती है आपको? गुड मॉर्निंग अभिषेक, नमस्कार। आपसे मिलके बहुत खुशी होती है। थैंक यू फॉर हैविंग। अगर आप इस सवाल को दो हिस्सों में डिवाइड करें, एक तो केवल ये कि भाई जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं उसको कैसे देखना चाहिए, और दूसरा ये कि मार्केट का लॉन्ग टर्म परिप्रेक्ष्य क्या है। अगर इन दोनों चीजों में डिवाइड करें और समझने की कोशिश करें तो आप समझेंगे कि ट्रम्प साहब का नेगोशिएशन टैक्टिक ही ये है कि वो सबको नर्वस रखे और वो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर है। ऐसा नहीं है कि इंडिया को ही ऑफेंड कर रहे हैं, उन्होंने कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, यूरोप को, इंग्लैंड को, उससे पहले अगर आप यूक्रेन को ही देख लें, उनको, उनके प्रेसिडेंट को अपने व्हाइट हाउस में बुला के सबको ऑफेंड किया है। और उनकी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि वो सबको थोड़ा सा टेंटर हुक्स पे रखें, नर्वस रखें, जिससे कि वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है नेगोशिएशन की वो फुलफिल कर सके। इस नर्वस स्टेट में वो मैक्सिमम गेन कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि ये उन्होंने अपने बिजनेस में देखा है। जब वो तब नेगोशिएट करते थे ऐसे ही करते थे। अब ये सही है गलत है ये तो ये एक प्रिंसिपल की बात है और एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, बट उनका स्टाइल ये है। अगर इस नजरिए से देखेंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया से वो मैक्सिमम गेन करना चाह रहे हैं इस नेगोशिएशन में, टैरिफ नेगोशिएशन में। और अल्टीमेटली उनका एम यही रहेगा कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा सप्लाई बेस उनके लिए बन सकता है। वो इंडिया को एक्सक्लूड नहीं करना चाहेंगे अपने ट्रेड से। तो शॉर्ट टर्म में नर्वसनेस दिखती है, बट लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से ये जितनी चीजें हैं ये स्मूदन आउट हो जाएंगी। और उसका जो असर है शॉर्ट टर्म में, ऑफ कोर्स मार्केट में, जैसा आपने कहा, अनिश्चितता अनिश्चितता है और मार्केट में भाव नीचे टूट रहे हैं। बट क्या ये लॉन्ग टर्म रिस्क है? ऐसा हमें लगता नहीं है। और लॉन्ग टर्म में ये सब स्मूदन आउट हो जाना चाहिए। तो भाव अनिश्चितता की वजह से आपको अच्छे मिल रहे हैं और लॉन्ग टर्म में वो भाव इससे बेटर हो जाएंगे। ऐसा कोई भी अगर इंडियन इकोनॉमी को समझेगा तो वो यही मतलब कंक्लूजन पे पहुंचेगा। और दूसरी चीज, अगर मार्केट्स के नजरिए से देखें, मैं मार्केट में 25 साल से हूँ। मैंने 9/11 भी देख लिया कि दो प्लेन एक बिल्डिंग में चले गए।
मैंने ये भी देख लिया कि लीमन ब्रदर्स नहीं रहा, मैंने ये भी देख लिया कि इंडिया को फ्रैजाइल फोर में इंक्लूड कर दिया गया था, उसके बाद कोविड हो गया। सब चीजों से मार्केट निकल के और इंडियन मार्केट स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ आगे बढ़ती रही। क्या ये उतना बड़ा रिस्क है या उतनी बड़ी अनसर्टेनिटी है? हमें नहीं लगता है। तो अगर लॉन्ग टर्म परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मार्केट बहुत स्ट्रांग है। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी 8-10 ट्रिलियन की होने वाली है, और जब होगी तो भाव ये रहेंगे नहीं। आप शॉर्ट टर्म से नर्वस मत होइए, लॉन्ग टर्म पे ध्यान दीजिए। ये मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। और ये जो आपने बात कही है, मैं खुद इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। शॉर्ट टर्म रिपल इफेक्ट बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मजबूती और तेजी की चाल जो है भारतीय बाजार की है वो कायम रहेगी। तो इस हिसाब से तो अंशुल जी ये एक मौका हुआ, एक अपॉर्चुनिटी हुई। ये फ्रिक्शन जो है इसे एज एन अपॉर्चुनिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स, निवेशक, इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में पोर्टफोलियो बिल्डिंग का मौका जो ढूंढ रहे हैं, जिनके पास कैपिटल है और उसे पार्क करना चाह रहे हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाएं? क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही सही, रिपल इफेक्ट ही सही, लेकिन एक करेक्शन का मोड है जरूर। इस करेक्शन को एज अपॉर्चुनिटी कैसे बनाया जाए? नमस्कार मानसी, ऑलवेज अ प्लेजर। अगर आप इसको एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे तो आप पहली चीज, और ये मेरा एक्सपीरियंस है ओवर 20-25 इयर्स, कि जहां पे आपको ग्रोथ दिखती है, जिस सेक्टर में, जिस स्टॉक में आपको ग्रोथ दिखती है, उस सेक्टर या स्टॉक में डाउनसाइड्स लिमिटेड रहती है। तो अनिश्चितता के माहौल में आपको पहली चीज तो अपनी डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए आप ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनीज की तरफ अपना नजरिया करें। अब थोड़ा बहुत तो ये स्टॉक्स भी करेक्ट हुए हैं, क्वालिटी स्टॉक्स हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, थोड़ा वॉलेटिलिटी है, ये स्टॉक भी करेक्ट हुए हैं, इसलिए इनमें भाव अच्छे मिल रहे हैं। बट अगर ग्रोथ स्ट्रांग रही, भाव नीचे आ गए, तो ये अगले 2-3-5 साल में स्टॉक्स यहां से कहीं ऊपर होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये है कौन सी सेगमेंट से स्टॉक्स हैं। अगर आप इंडिया के कैपिटल गुड्स सेक्टर को देखें, पिछले मतलब 2000, आप मान लीजिए 12 से 20-21 तक हमारे कैपिटल गुड्स सेक्टर में और हमारे कैपेक्स इंक्लूजन में बहुत वीकनेस आई थी। अब वो जो चीज है वो रिवर्स हो रही है, और कैपिटल गुड सेक्टर, काफी कंपनीज इसमें है, छोटी कंपनीज, जो हमें लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप बन जाएंगे, मिड कैप लार्ज कैप बन जाएंगे अगले 5 से 10 साल में। तो कैपिटल गुड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। दूसरा, अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस भी देखिए, पिछले 2-3 साल में बैंक्स में काफी कंसोलिडेशन हुआ है। जो स्टॉक्स से 2020 से 2023 तक काफी चल गए थे, या इवन 24 मिड तक, वो वहां से अभी तक काफी कंसोलिडेट हुए हैं। और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, फ्रंट लाइनर्स, एचडीएफसी लीजिए, कोटक ले लीजिए, जो कि 4-5 साल से कहीं गए ही नहीं है, तो उनमें भी बहुत कंसोलिडेशन हुआ है। और एनबीएफसी भी कहीं नहीं गए बाय एंड लार्ज। हाउसिंग फाइनेंस ले लीजिए या जनरल एनबीएफसी ले लीजिए, इन सब सेगमेंट्स में हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, और हमें लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ 2 से 3 साल में काफी स्ट्रांग रहने वाला है, और वो वैल्यूएशन में रिफ्लेक्ट करेगा। एक जो थीम हमें दिख रहा है, अगर आपको याद हो, जीएसटी जब लागू हुआ था तो उस समय एक थीम निकला था, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। रिटेल में हमने वो देखा, मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा, और कई सेक्टर्स में हमने वो चीज देखी थी। वो ही जो थीम है वो आज हमें डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब जो मिडल मैन है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर, उनके बीच में जो मिडल मैन है, डिस्ट्रीब्यूटर, वो एक सेगमेंट है जो कि बहुत फ्रेगमेंटेड था, और अब हमें वो कंसोलिडेट होता दिख रहा है। चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स में हो, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल्स में हो, चाहे वो मेटल्स में हो, हमें ये सेगमेंट कंसोलिडेट होता दिख रहा है, और इसमें कुछ काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। और न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स तो है ही।
जिनके अंदर अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो अपॉर्चुनिटी काफी स्ट्रांग है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि कौन से सेक्टर से थोड़ा दूर रहना चाहिए, तो हमें लगता है आईटी सेक्टर, ऑफ कोर्स डिफेंसिव सेक्टर है जिसके अंदर डाउनसाइड्स लिमिटेड रहेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट रिटर्न अपॉर्चुनिटीज भी हमें लिमिटेड दिखते हैं। इस वजह से क्योंकि ग्रोथ काफी पेडेस्ट्रियन है 1-2% का, और वैल्यूएशंस अभी भी रिच है 25 to 30 टाइम्स, वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। बहुत ही समग्रता से आपने जो भी लोगों के दिमाग में प्रश्न रहे होंगे आपने जवाब दिए। तो अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड न्यू इकोनॉमी, इस पर आप बुलिश हो सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल और कैपिटल गुड्स, ये थीम्स हैं जो बाजार में आपको पैसे बना के देंगी। आईटी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है और वहाँ से आप दूरी बना के रख सकते हैं। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से तमाम मुद्दों पर अपने विचार सामने रखने के लिए। चलिए, शो को फिलहाल यहीं पर समेटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। फिलहाल मानसी को और मुझे आप दीजिए इजाजत। छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे और स्टॉक्स। नमस्कार।